नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आपकी तैयारी यूपीपीसीएस प्री और आरओ एआरओ की एकदम सही तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हमने एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास का पूर्वावलोकन घटना चक्र का सॉल्यूशन आपके लिए लेके आए थे। उसी में मैं फिर एक और नया टॉपिक आपके सामने लेके हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह होगा बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट किया, उसके बाद उत्तर वैदिक काल को कंप्लीट किया और फिर हम लोग किस पे आ गए? बौद्ध धर्म पे। तो बौद्ध धर्म को हम आज क्या करने वाले, पढ़ने वाले। जितने भी बौद्ध धर्म से प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को मैं आपके साथ सामने लेके आऊंगा और फिर उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इसका कौन सा आंसर हो सकता है और उसका थोड़ा ब्रीफ और देखेंगे साथ में। ठीक है, तो आप सभी लोगों को क्या करना है, ये क्लास जैसे ही अपलोड हो जाती है इस क्लास को आपको देखना है, देखने के साथ इस क्लास को आपको शेयर करना है, हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद्र स्मार्ट क्लासेज को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। और आप लोग देख पा रहे हैं क्या दे रखा है हमारा, प्राचीन भारत का जो इतिहास। ठीक है, और इसमें जो टॉपिक रहने वाला है अपना वो कौन सा रहने वाला है? बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म। आगे एक सेकेंड, चलिए तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और देखिए ये क्या पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है 563 ईसा पूर्व में, दूसरा है 558 ईसा पूर्व में, तीसरा है 561 ईसा पूर्व में और चौथा है 544 ईसा पूर्व में। तो कौन सा इसका जवाब सही होगा, यह आपसे पूछा गया है। और ये जो आपका प्रश्न है ये पूछा कब गया है, तो ये पूछा गया है एमपीपीसीएस में 2004 में पूछा गया है और 2003 में पूछा गया। कब पूछा गया है? 2004 में और 2003 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पे हुआ था? तो लुम्बिनी नामक गांव में, जो नेपाल के कपिलवस्तु में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? नेपाल के कपिलवस्तु में पड़ता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा हमारा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कहां पे हुआ था? तो देख लीजिए लुम्बिनी, और लुम्बिनी कहां पे है? कपिलवस्तु, नेपाल। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही क्या होगा? जवाब होगा। ठीक है, दूसरा, हम इनके बचपन के नाम की अगर बात करते हैं कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो देख लीजिए बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध को और क्या कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? एक और अन्य नाम से जाना जाता है, तो अन्य नाम आप लोग यह भी देख लीजिए, अन्य नाम है इनका शाक्य मुनि। अन्य नाम इनका क्या है? शाक्य मुनि। ठीक है, बचपन का नाम सिद्धार्थ, अन्य नाम क्या है? शाक्य मुनि। आपसे पूछा जाए पिता का नाम क्या है, तो देख लीजिए पिता और माता दोनों का आप लोगों को नाम याद रखना है। तो पिता का नाम है शुद्धोधन। क्या नाम है पिता का? नाम शुद्धोधन, और ये शाक्य गण के प्रधान थे। ठीक है, पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। यह क्या थे? शाक्य गण बोल सकते हैं या शाक्य कुल। आपसे पूछा है सिद्धार्थ कौन से कुल से थे, तो यह भी शाक्य कुल से थे, गण के प्रधान। ठीक है, दूसरा, आपसे पूछा जाए कि इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, तो देख लीजिए माता का नाम था इनकी का महामाया। माता का नाम क्या था? महामाया। दूसरा, आपसे पूछा जाए कि ये इनकी जो माता थी यह कौन से वंश की थी, तो इनकी माता जो थी यह कोलीय वंश की थी। कौन से वंश की? कोलीय वंश की। और अगर पिता के बारे में पूछता है तो आप बता दीजिए किसके थे? शाक्य कुल के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? ए आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। आगे
सेकंड क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर 1 है महापरिनिर्वाण, दूसरा है उनका जन्म, तीसरा है उनका गृह त्याग और चौथा है उनका प्रबोधन। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं कि यह 2014 में यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है। यह सवाल आपसे कब पूछा गया है? 2014 में यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए महाभिनिष्क्रमण, घटनाओं के बारे में आप लोग समझ लीजिए घटनाएं कौन कौन सी हैं। एक है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, दूसरा है धर्म चक्र प्रवर्तन, दूसरा क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन, और एक और होगा महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो आप लोग देखिए, महाभिनिष्क्रमण किसको कहा जाता है? बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, दूसरा धर्म चक्र प्रवर्तन किसको कहा जाता है? पहला उपदेश देने की घटना, पहला उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है? धम्मचक्र प्रवर्तन। दूसरा महापरिनिर्वाण क्या होगा? इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? आपसे ये पूछा गया है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो कौन सी घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। क्या जाना जाता है? उनका गृह त्याग। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही होगा। दूसरा आपसे ये पूछा जाए इन्होंने घर कितने वर्ष की अवस्था में छोड़ा था? तो यह भी आप लोगों को बता देना है, इन्होंने 29 वर्ष की, कितने वर्ष की? 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ा। आगे थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से थी? यह हम आपको पहले प्रश्न में बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर 1 है शाक्य वंश, दूसरा है माया वंश, तीसरा है लिच्छवी वंश और चौथा क्या है? कोलीय वंश। ठीक है, ये कब पूछा गया? यूपी पीसीएस प्री 2008 में पूछा गया है। इसका सही जवाब कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, क्योंकि इनकी माता जो थी यह कौन से वंश से थी? तो यह कोलीय वंश से थी। कौन से थी? कोलीय वंश। आगे क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? पहला ही प्रश्न था जिसमें आपको बता दिया गया था। तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहां पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी नामक गांव में। और लुम्बिनी नामक गांव कहां पे पड़ता है? कपिलवस्तु में पड़ता है। और कपिलवस्तु कहां पे है? नेपाल में। कपिलवस्तु कहां पे है? नेपाल में। यह बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? ऑप्शन नंबर 1 है पार्थ, दूसरा है प्रछन्न, तीसरा है मेहर और चौथा गुडाकेश और ऑप्शन ई है आपका यानी फिफ्थ ऑप्शन के इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका सही जवाब रहने वाला है? 5 का। तो इसका सही जो जवाब रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ई रहेगा, क्योंकि मैंने आपको इनका एक अन्य नाम, दूसरा नाम क्या बताया था? तो दूसरा नाम जो इनका था वह क्या था? शाक्य मुनि। यानी किस नाम से जाना जाता है? तो शाक्य मुनि के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, यह इनका क्या है? दूसरा नाम। इनमें से ऑप्शन हमारा कोई भी सही नहीं है। कौन सा होगा? ई सही होगा। ठीक है, आगे 2014 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। 6, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि का जन्म स्थान है? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मौर्य वंश, दूसरा है सुंग वंश, तीसरा है सातवाहन वंश और चौथा है आपका कुषाण वंश। चौथा क्या है आपका? कुषाण वंश। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? ठीक है, क्या ए सही होगा या बी, सी या डी? यानी या मौर्य होगा या सुंग होगा या शातवाहन होगा या क्या होगा? कुषाण होगा। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वह कौन सा होगा?
मौर्य वंश। कौन सा होगा? मौर्य वंश। मौर्य वंश का एक अभिलेख है अशोक का जिसका नाम है रुम्निदेयी। कौन सा नाम है जिसका? रुम्निदेयी अभिलेख से इस बात का प्रमाण मिलता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान है लुम्बिनी। कौन सा स्थान है? वह लुम्बिनी स्थान है। इस बात के प्रमाण किससे मिलते हैं? तो मौर्य शासक जिसका नाम था अशोक, अशोक का एक अभिलेख था जिसका नाम था रुम्निदेयी अभिलेख। क्या नाम था जिसका? रुम्निदेयी अभिलेख। ठीक है, आगे देखिए, मैं आपको बता देता हूं अशोक के रुम्निदेयी अभिलेख से बुद्ध के लुम्बिनी में जन्म के प्रमाण मिलते हैं। किसमें प्रमाण मिलते हैं? रुम्निदेयी अभिलेख क्या है? यह अशोक का अभिलेख है और इसमें प्रमाण मिलते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? तो यह लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहां पे है? कपिलवस्तु में। और कपिलवस्तु कहां पे पड़ता है? नेपाल में। ठीक है, यह बताया जाता है कि अशोक अपने राज्य अभिषेक के 20 वर्ष बाद यहां पे आया और जहां पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उस स्थान की अशोक ने क्या की? पूजा की थी। ठीक है, देख लीजिए, अशोक अपने जन्म के 20 वर्ष बाद इस स्थान पर आया और यहां आकर पूजा की। कौन से स्थान की बात कर रहे हैं हम? आपसे लुम्बिनी की बात कर रहे हैं जहां पे बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, आगे सातवां प्रश्न है आपके सामने। निम्न में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? पीछे वाला प्रश्न सेम रिपीट किया गया है और ये कब पूछा गया? ये 2010 में पूछा गया है, लोअर पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, लोअर पीसीएस में, मेंस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है बसाड़ स्तंभ अभिलेख, दूसरा है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, तीसरा है रामपुरवा स्तंभ अभिलेख और चौथा है रुम्निदेयी अभिलेख। तो आंसर हमारा कौन सा सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही जवाब होगा। कौन सा? रुम्निदेयी अभिलेख। जो अभिलेख किसका है? अशोक का अभिलेख है। क्लियर है ना? आगे आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में से किस राजा के साथ एक अभिलेख से निम्न में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? फिर रिपीट हो रहा है और ये रिपीट कब कब हो रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है, यह आप लोग देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्यों है, कितनी बार आया है, तो देख सकते हैं आप लोग। ये यूपी पीसीएस मेंस 2011 में आया है, पीसीएस मेंस 2007 में आया है और पीसीएस मेंस 2014 में, यानी सारा का सारा मेंस में पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने है, अशोक, दूसरा कनिष्क, तीसरा क्या है? हर्ष और चौथा क्या है आपका? धर्मपाल। चौथा आपका क्या है? धर्मपाल। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? अशोक, क्योंकि रुम्निदेयी अभिलेख जो था वो किसका था? अशोक का था, जिससे हमें क्या पता चलता है कि बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ है? लुम्बिनी में हुआ है। क्लियर? आगे 9th, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है लुम्बिनी, दूसरा है बोध गया, तीसरा है कुशीनगर और चौथा क्या है? कपिलवस्तु में। चौथा क्या है? कपिलवस्तु में। महापरिनिर्वाण में पीछे आपको बता चुका हूं कि बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की जहां पे मृत्यु हुई थी वह हुई थी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में अपने एक शिष्य के यहाँ पे, जिसका नाम था चंदू करके कुछ, चुंदू करके नाम था उसका, उसके यहाँ पे यह बुद्ध जाते हैं। वह इन्हें वहाँ पे शुगर का मांस खिला देता है जिसके कारण इनकी तबीयत खराब होती है और बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। कहाँ पे हो जाती है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ठीक है, और ये
ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? सी सही होगा। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जाए कि मृत्यु कब हुई थी, तो 483 बीसी में, यानी 483 ईसा पूर्व में आपसे पूछा जाए उस समय बुद्ध की मृत्यु कितनी थी, तो बुद्ध की मृत्यु नहीं सॉरी आयु कितनी थी, तो बुद्ध उस समय 80 वर्ष की उम्र के थे। कितने? 80 वर्ष के उम्र के। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की उम्र कितनी थी? 80 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? सी सही होगा। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है, ऑप्शन नंबर 1 है अंग, दूसरा है मगध, तीसरा है मल्ल और चौथा है वत्स। चौथा क्या है आपका? वत्स। तो कौन सा इसका जवाब सही होगा? जल्दी से, ठीक है, कौन सा इसका जवाब सही होगा? जल्दी से इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। ये 2011 प्री में पूछा गया यूपीपीसीएस में। ठीक है, तो कहां पे हुआ था? ये कुशीनगर में हुआ था, लेकिन ये पूछ क्या रहा है आपसे कि वो राज्य कौन सा था, तो वह राज्य था मल्ल। कौन सा राज्य था? वह राज्य था मल्ल राज्य। मल्ल राज्य में ही आपका क्या आता था? कुशीनगर आता था। क्या आता था? कुशीनगर। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आगे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? वही है, ऑप्शन नंबर ए है मल्लों के, दूसरा है लिच्छवियों के, तीसरा है साक्यों के और चौथा क्या है? पालों के। तो कौन सा इसका सही जवाब होने वाला है? पीछे हम प्रश्न में अभी पढ़ के आ रहे हैं, क्या पढ़ के आ रहे हैं? मल्लों के। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका क्या होगा? सही जवाब होने वाला है। कौन सा सही जवाब होने वाला है? ए। ठीक है, ये 2005 में यूपीपीसीएस मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है कुशीनारा, दूसरा है श्रावस्ती, तीसरा है लुम्बिनी और चौथा है मित्रों सारनाथ। चौथा है मित्रों सारनाथ। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? यहां पे आपसे महापरिनिर्वाण नहीं पूछा गया है, यहां पे आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछ रहा है वो निर्वाण, कि इनको निर्वाण की प्राप्ति कहां पे हुई है, इनको निर्वाण की प्राप्ति कहां पे हुई है। तो देख लीजिए, इनको निर्वाण की प्राप्ति से मतलब है कि आपसे पूछ क्या रहा है? निर्वाण। निर्वाण होता है दुखों से मुक्त। दुखों से मुक्त यानी ज्ञान की प्राप्ति। दुखों से मुक्त यानी ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहां पे हुआ था, तो बिहार के बौद्ध गया में। कहां पे? बिहार के बौद्ध गया में, पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पे जो सही होने वाला है वह कौन सा होगा? एक सेकंड, एक सेकंड। श्रावस्ती, लुम्बिनी, बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? कुशीनारा। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वह कौन सा होगा? सारनाथ। कौन सा इसका सही जवाब होने वाला है? सारनाथ। नहीं 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 नहीं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण को प्राप्त किया? कुशीनारा, श्रावस्ती, लुम्बिनी, एक सेकंड, सारनाथ। ठीक है, निर्वाण कहां पे प्राप्त किया था? बौद्ध गया में। और बौद्ध गया कहां पे है? बिहार में। इनमें से हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। कोई भी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही नहीं होगा। उन्होंने ज्ञान कहां पे प्राप्त किया था? तो ज्ञान प्राप्त किया था बौद्ध गया में। बौद्ध गया हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, मैं सारनाथ मुझे दिखा, मैंने कहा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो कौन सा होगा? बौद्ध गया। आगे 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहां पे स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है कुशीनगर, दूसरा सारनाथ, तीसरा बौद्ध गया, चौथा क्या है? श्रावस्ती। चौथा क्या है? श्रावस्ती। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? आपसे पूछ रहा है कि
महापरिनिर्वाण कहाँ मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो आप लोग एक चीज याद रखिए कि इनको जहां महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई वहीं पे क्या होगा? महापरिनिर्वाण मंदिर होगा। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त? तो इनको कुशीनगर में हुआ था। तो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे होगा? तो यह कुशीनगर में होगा। कहाँ पे होगा? यह कुशीनगर में होगा। ठीक है, दूसरा, विश्व में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में, विश्व में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में बौद्ध धर्म में यह एक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। कौन सा? महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में। ठीक है, बौद्ध धर्म के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक, और वह कौन सा है? कुशीनगर मंदिर। ठीक है, आगे 14, निम्न राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ऑप्शन नंबर 1 है अवंती, दूसरा गांधार, तीसरा कौशल, चौथा क्या है? मगध। चौथा क्या है? मगध। आपसे क्या पूछ रहा है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है 1 2 3 सही, दूसरा कह रहा है 2 और 4 सही, तीसरा कह रहा है केवल 3 और 4 सही, चौथा कह रहा है 1 3 और 4 सही, 1 3 और 4 सही। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वह कौन सा होने वाला है? अवंती गौतम बुद्ध के जीवन से इनका कोई मतलब नहीं है, ना ही गांधार से रहा है। रहने वाले जो हैं सिर्फ वह दो हैं। कौन कौन सा है? एक कौशल, दूसरा क्या है? अवध। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी सही होगा। कौन सा? सी सही होगा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कौशल की, कि कौशल से बुद्ध के जीवन से कौशल जो है यह कैसे संबंधित है। ठीक है, तो कौशल में बुद्ध ने क्या किया था कि बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उन शिक्षाओं का प्रसार जो किया था गौतम बुद्ध ने, वो कहां पे किया था? तो कौशल में किया था। कहां पे किया था? कौशल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? हाँ सॉरी, कौशल और मगध में किया था। कहां पे किया था? कौशल और मगध में। तो इसे ऐसे ही लिखिए, कौशल और मगध में अपनी शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार किया। ठीक है, कहां पे किया था? कौशल में और मगध में। और अवंती और गांधार से इनका कोई भी संबंध नहीं है। तो ये ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा मित्रों? ठीक हो जाएगा। क्लियर? आगे, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है आनंद, दूसरा है सारिपुत्र, तीसरा है मोगलान, चौथा है सुभद्र। चौथा कौन सा है? सुभद्र। और ये कब पूछा गया है? यह पूछा गया है 2013 में। किसमें पूछा गया? 2013 में। ठीक है, तो यह ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका डी ऑप्शन सही होगा, सुभद्र। ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र था। और ये कहां पे था? जहां पे बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कहां पे हुई थी? कुशीनगर में। और आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था, तो वो सुभद्र को ही दिया था। किसको दिया था? सुभद्र को। आगे देखिए आप लोग, सुभद्र हो गया। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? यानी रूपांतरण का मतलब इसने अपनाया था धर्म को, तो वह अंतिम कौन सा था? देख लीजिए, पीछे वाला जो प्रश्न है वही रिपीट हुआ है, पूछने की भाषा क्या है? थोड़ी अलग है। तो अंतिम रूपांतरित जो व्यक्ति था वह जिसका नाम क्या था? सुभद्र जिसका नाम था। और ये प्रश्न आपसे पूछा गया है ROARO 2016 में। ठीक है ना? आगे,
बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ये प्रश्न आपसे अच्छा पूछा गया है। अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है श्रावस्ती, दूसरा है वैशाली, तीसरा है कुशीनगर और चौथा क्या है? सारनाथ। चौथा क्या है? सारनाथ। ठीक है, तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि गौतम बुद्ध के द्वारा अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो बिताई गई थी वो कहां पे बिताई गई थी? तो वैशाली में बिताई गई थी। अब आप लोग कहेंगे कि इसका प्रमाण कहां से मिलता है कि इन्होंने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी? तो एक सूक्त है जिसका नाम है महापरिनिब्बाण। क्या है? स्रोत की हम इसकी बात करें कि इसका स्रोत हमें कहां से मिलेगा, तो देख लीजिए सूक्त है, उस सूक्त का नाम क्या है? जिसका नाम है महापरिनिब्बाण। क्या नाम है जिसका? महापरिनिब्बाण। ऑप्शन नंबर कौन सा? सॉरी, यह क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वैशाली में। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो महापरिनिब्बाण नामक सूक्त से। ठीक है, आगे 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ऑप्शन नंबर 1 है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, दूसरा है स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, तीसरा है परमानंद एवं विश्राम की स्थिति और चौथा है धारणातीत मानसिक अवस्था। क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा एक बौद्ध मत निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निर्वाण की अवधारणा क्या है? वही अवधारणा थी जो मैंने आपको अभी बताई थी। पीछे प्रश्न आया था कि निर्वाण किसको प्राप्त होता है? जो दुखों से दूर हो जाता है, यानी जिसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी को क्या कहलाता है? तो निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें से इसके लिए जो सबसे सटीक ऑप्शन होगा हमारा वो ए ऑप्शन होगा, यानी तृष्णा रूपी अग्नि व्यक्ति के अंदर जब उसकी समाप्त हो जाती है, वह जल जाती है, तो उसी व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? उसी व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त होता है। इसी वजह से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही होगा। यानी व्यक्ति के अंदर तृष्णा, क्रोध और विषाद, ये सारे ऐसे जो तत्व हैं ये हट जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि इसको निर्वाण की प्राप्ति हुई है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ए सही होगा, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। 19 आपसे पूछा गया कि आलार कलाम कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर 1 है बुद्ध के शिष्य थे, दूसरा है बुद्धकालीन एक शासक थे, तीसरा है एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे और चौथा है बुद्ध के गुरु थे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा कि यह गौतम बुद्ध के क्या थे? गुरु थे। ठीक है, और ये कब पूछा गया है आपसे? 2000 यूपीपीसीएस 2010 में यह प्रश्न आपसे क्या किया गया है? पूछा गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, ऐसे भी करके आपसे पूछ सकता है, तब भी आपका जवाब आलार कलाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आलार कलाम आपका जवाब होना चाहिए। ठीक है, आगे 20 बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन नंबर 1 है लुम्बिनी, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है सारनाथ और चौथा है वैशाली। ठीक है, अच्छा, जब मैंने शुरू में प्रश्न आया था तो मैंने आपको वहां पे 3 बातें बताई थी, एक महापरिनिर्वाण, एक धर्मचक्र प्रवर्तन और एक था महाविनिष्क्रमण। तो धर्मचक्र प्रवर्तन क्या था कि बुद्ध के पहले उपदेश देने की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और ये धर्मचक्र प्रवर्तन इन्होंने कहां पे किया था? यानी आपसे ये पूछा गया यहाँ पे, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया था, और पहले उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। और वो कहां पे दिया था? तो वो सारनाथ में दिया था। कहां पे? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी सही होगा। कौन सा? बी सही होगा। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन, उपदेश देने की घटना। ठीक है, कौन सा सही होगा? सारनाथ में। और ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आप लोग देख सकते हैं। यूपीपीसीएस मेंस 2014, बीपीएससी प्री 2005, एमपीपीएससी प्री 1991, 1991, 1999 और बीपीएससी 2011 में पूछा गया है। ठीक है, दूसरा आप लोग ये देख लीजिए, आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे पहला उपदेश, तो आप लोग बता सकते हैं उपदेश देने की घटना सारनाथ में हुई है। और बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पे दिए, यह आपसे पूछ सकता है। बुद्ध ने
सबसे ज्यादा उपदेश कहां पे दिए? अगर ऐसा कुछ आपसे पूछता है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? श्रावस्ती। आपका जवाब क्या होना चाहिए? श्रावस्ती। पहला उपदेश सारनाथ में, सबसे ज्यादा उपदेश कहां पे दिए? श्रावस्ती में। क्लियर? आगे 21, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया? बिल्कुल पीछे वाला प्रश्न है, सारनाथ में। समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। सारनाथ में अपना प्रथम वचन किसने दिया था? वही रिपीट हो रहा है, गौतम बुद्ध ने दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पे दिया? सारनाथ में दिया। सी सही है। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है, ठीक है। पहला ऑप्शन नंबर 1 है उनका यानी बुद्ध का दर्शन। ऑप्शन नंबर बी है सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। तीसरा है उनके धार्मिक आदर्श और चौथा है बुद्ध अनुष्ठान। तो कौन सा होगा? सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया उनका प्रथम उपदेश, ठीक है। एक सेकंड अब ये 2004 में लोअर पीसीएस प्री में पूछा गया है। 25 धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था। धर्म चक्र प्रवर्तन कहां पे किया गया था? यह भी क्या होगा? सेम ही होगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये 2015 में लोअर पीसीएस में आपसे पूछा गया है। 26 बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिए गए? यह आपसे पूछ रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया है। ऑप्शन नंबर 1 है वैशाली, दूसरा है श्रावस्ती में, तीसरा है कौशाम्बी में और चौथा क्या है? राजगृह में, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? श्रावस्ती में। सबसे अधिक उपदेश कहां पे दिए थे? श्रावस्ती में। दूसरा आपसे पूछा है कि बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कहां से थे? तो बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य थे कौशल राज्य से, और कौशल राज्य की राजधानी क्या थी? तो श्रावस्ती। क्या थी? श्रावस्ती। यह भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। बुद्ध के सबसे अधिक सदस्य कौशल राज्य से थे, ठीक है। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है। आगे 27 बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है शतानीक, दूसरा है उदयन, तीसरा है बौद्धि और चौथा है निच्छु। चौथा कौन सा है? निच्छु। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? कौन सा इसका सही जवाब होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा या सी होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी उदयनी, ठीक है। गौतम बुद्ध के द्वारा यहां अपने जीवन का नवा विश्राम किया गया ज्ञान प्राप्ति के बाद। कौन सा विश्राम किया गया? नवा विश्राम किया गया ज्ञान प्राप्ति के बाद, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि उदयनी जो था, यह शासक जो था, इसने बौद्ध धर्म किसके प्रभाव में आके अपनाया था? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पिंडोला भारद्वाज। जिनका नाम क्या था? पिंडोला भारद्वाज। उनके प्रभाव से उदयनी जो था यह क्या था? बौद्ध बना था। और इसी उदयनी ने घोषित राम बिहार को बौद्ध भिक्षु संघ को क्या किया था? दान दिया था। यह बात भी आप लोगों को क्या करनी है? याद रखनी है। तो थोड़ा मैं यहां पे इसके बारे में लिख और देता हूं, जिससे कि आप क्या करेंगे? नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या पीडीएफ आपको मिले तो आप क्या कर सकते हैं? उसे याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से
बौद्ध धर्म अपनाया? किसके प्रभाव से बौद्ध धर्म अपनाया? पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से। ठीक है, दूसरा आगे, उदयन ने घोषित राम, उदयन ने घोषित राम भिक्षु संघ दान में दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर एक है महाकश्यप द्वारा, दूसरा है धर्मसेन द्वारा, तीसरा है अजाशत्रु द्वारा और चौथा है नागसेन द्वारा। ठीक है, ये प्रश्न आपसे कब पूछा गया? ये यूपीपीसीएस प्री 2024 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? प्री 2024 यूपीपीसीएस में, 2000 में, 24 नहीं 2000 में। ठीक है, आप लोग इससे पहले थोड़ा समझ लीजिए। क्या समझना है आपको? समझना आपको ये है कि ये ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखिए, बौद्ध धर्म में जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कितनी हुई थी? तो 4 हुई थी। कभी कभी उनका आपसे समय पूछ लेता है, उनके स्थान पूछ लेता है, उस समय शासक कौन था यह आपसे पूछ लेता है, और आपसे क्या पूछ लेता है? उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उनका समय के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में? समय। तो पहली जो संगीति हुई थी वो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, दूसरी जो हुई थी 383 ईसा पूर्व में। तीसरी जो हुई थी वह 251 ईसा पूर्व में। 251 ईसा पूर्व में। और पहली जो हुई थी वो कब हुई थी? फर्स्ट एडी यानी 1 ईस्वी को। ठीक है, आगे आपसे पूछा जाए, ये समय हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि उस समय शासक कौन थे, यह आपसे अगर पेपर में पूछा जाता है तो आप लोगों को बिल्कुल बता देना है सही सही, गलत आपका जवाब नहीं होना चाहिए। पहली में शासक कौन था जब पहली बौद्ध संगीति हुई? तो अजात शत्रु था। दूसरी के समय शासक कौन था? तो कालाशोक था। तीसरी के समय शासक कौन था? तो कनिष्क था। सॉरी, अशोक। कौन था? अशोक। और चौथी के समय कौन था? कनिष्क। चौथी के समय शासक कौन था? तो कनिष्क शासक था। अब मैं आपसे कहूं कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अध्यक्ष कौन था? तो आप लोग अध्यक्ष देख लीजिए। पहला महाकश्यप। ठीक है, जब इसकी अध्यक्षता की गई उस समय, नहीं नहीं, जब पहली संगीति हुई उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो महाकश्यप के द्वारा। दूसरी में अध्यक्ष कौन था? तो इसका नाम था साबाकामी। क्या नाम था? साबाकामी। और तीसरी की जब अध्यक्षता की किसने की थी? मोगली। पुत्तिस। किसने की थी? मोगली पुत्तिस। और वसुमित्र। कौन था? वसुमित्र। दूसरा आपसे पूछा जाए
प्लेस आपसे पूछा जाए, स्थान, हालांकि स्थान हमें पहले लिखने चाहिए था, ये थोड़ी गलती हुई है। आपसे पूछा जाए स्थान कि पहली कहां पे हुई थी, तो देख लीजिए पहली हुई थी आपकी राजगृह, या इसे राजगीर भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र, और चौथी हुई थी कुंडल वन में। चौथी हुई थी कहां पे, कुंडल वन में। तो यह बातें आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि अक्सर करके पेपर में कभी कोई सी भी आपसे बौद्ध संगीति क्या कर सकता है, वो पूछ सकता है। क्या कर सकता है, बौद्ध संगीति आपसे कभी भी वह पूछ सकता है। तो आप लोगों का यह प्रश्न कभी गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए आप लोग क्या करें, इसे इस टेबल को याद रख लें, ठीक है। क्लियर है ना। अब आप चीज एक और चीज याद रख लीजिएगा, आपको इनको याद कैसे करना है। तो इसके लिए आप लोग एक चीज याद कर लीजिए। क्या याद आपको करना है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। इसको याद करने के लिए आप याद कर लीजिए अकाअक। अकाक जैसे अजात शत्रु, का से कालाशोक, आ से अशोक, और का से क्या हो जाएगा, कनिष्क, ठीक है। दूसरा आप लोगों को ये कैसे याद करना है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए मसमोव। क्या याद कर लीजिए, मसमोव, महाकश्यप, साबाकामी, मोगलीपुत्र तिस और वशुमित्र। और यह लास्ट आप लोग याद कर लीजिए, क्या याद करना है, रावय पाक। यानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। कुंडलवन कहां पे है, कश्मीर में। कहां पे है, कश्मीर में। क्लियर। अब वापस आते हैं हम अपने प्रश्न पे। क्या पूछ रहा है हमसे कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की गई थी, अजातशत्रु के द्वारा। अब हमें ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। आगे, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्न में से किस एक ने किया। ऑप्शन नंबर 1 है आनंद, दूसरा महाकश्यप, तीसरा मोगलीपुत्र और चौथा क्या है, उपाली। चौथा क्या है, उपाली। आ जाइए पीछे, पहला क्या था, महाकश्यप था। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महाकश्यप। कौन सा सही हो जाएगा, बी, महाकश्यप सही हो जाएगा। आगे, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है सांची, दूसरा नालंदा, तीसरा राजगृह और चौथा क्या है, पावापुरी। चौथा क्या है, पावापुरी। तो ये कहां पे स्थित है, यह आपसे पूछा गया है कि सप्तपर्णी गुफा कहां पे स्थित है। दूसरा मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि पहली बौद्ध संगीति कहां पे आयोजित की गई। तो पहली बौद्ध संगीति आप लोगों का जवाब आएगा कि राजगृह में आयोजित की गई। लेकिन आपसे पूछा कि राजगृह में कौन सी गुफा में आयोजित की गई, तो आपका जवाब होना चाहिए सप्तपर्णी। क्या जवाब होना चाहिए आपका, सप्तपर्णी। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, राजगृह में। कौन सा सही होगा, राजगृह में। सप्तपर्णी में आप लोग यहां से ऐसे याद कर सकते हैं कि पहली बौद्ध संगीति आयोजित की गई, ठीक है। आगे 31, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहां पे आयोजित हुई थी। पहली बौद्ध संगीति की पूछ रहा है, वही सही होगा। कहां पे आयोजित की गई थी, राजगृह। मैंने आपको राजगीर भी बताया था। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए सही होगा। आगे 32, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 है पार्श्व, दूसरा नागार्जुन, तीसरा शूद्रक और चौथा क्या है, वशुमित्र। तो कौन सा सही होगा इसका, वशुमित्र सही होगा। कि अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, वशुमित्र के द्वारा की गई थी, ठीक है। ट्रिक हमारी क्या थी, मसमोव, वह क्या होता है, वशुमित्र। ऑप्शन कौन सा सही होगा, फोर्थ सही होगा आपका। 33, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है अजात शत्रु, दूसरा है अशोक, तीसरा है धर्मपाल और चौथा क्या है, कनिष्क। चौथा क्या है, कनिष्क, ठीक है। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, यह आपसे पूछा गया है।
तो याद रख लीजिए जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीति में, चौथी बौद्ध संगीति कहां पे हुई थी? कुंडल वन में हुई थी, कश्मीर में हुई थी। और यहाँ पे बौद्ध धर्म दो भागों में बट जाता है, एक हीनयान दूसरा महायान, एक हीनयान दूसरा महायान। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है कि किसके शासन काल में हुई थी? तो शासक जो उस समय था उसका नाम क्या था? कनिष्क। कौन से वंश का शासक था? तो यह कुषाण वंश का शासक था। कौन से वंश का? यह कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, देख लीजिए चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। नंबर एक हीनयान और दूसरा क्या है? महायान। दूसरा क्या है? महायान। ठीक है, आगे 34 कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर एक है मगध, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है कश्मीर और चौथा क्या है? राजगृह। चौथा क्या है? राजगृह। ठीक है, तो कुंडलवन जो है वह कहां पे है? कश्मीर में, जहां पे चौथी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? सी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी सही होगा। ठीक है ना, आगे किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? देखो यहां पे शासक का नाम दिया है, नगर आपसे पूछा गया इस। ठीक है, दूसरा यहां पे नगर आपको दिया हुआ है, शासक का नाम आपसे पूछ रहा है, तो इस पे समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? सी सही होगा। कौन सा होगा? सी सही होगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, कब हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? फिर वही आपसे पूछ रहा है, फिर वही क्या कर रहा है? आपसे पूछ रहा है कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के में, हर्षवर्धन के में या मिनांडर के में। ठीक है, तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही जवाब होगा, यानी कनिष्क के में। ठीक है, आगे इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति को कश्मीर में आयोजित किया? कनिष्क के द्वारा किया गया। सी ऑप्शन क्या होगा आपका? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए क्या है? अच्छा है, इसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा सही होगा। पहला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका कि बुद्ध में देवत्वारोपण, दूसरा है बोधिसत्व के पथ पर चलना, तीसरा है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, और फिर आपसे कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं। पहला है केवल एक, दूसरा है एक और दो सही, तीसरा है केवल दो और तीन सही, और चौथा है एक, दो और तीन सही। एक, दो और तीन सही। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे पहले आपको यह बात समझनी होगी, आपसे वो पूछ ये रहा है कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं। किसकी पूछ रहा है? महायान बौद्ध मत से पूछ रहा है, तो आपको महायान को ध्यान में रखते हुए इनका जवाब देना है। ठीक है, सबसे पहला क्या कह रहा है? बुद्ध में देवत्वारोपण था, बुद्ध के अंदर देवत्वारोपण था, बिल्कुल बात सही है। दूसरा क्या कह रहा है? बोधिसत्व के पथ पर चलना, यानी बुद्ध के द्वारा जो बातें बताई गई उनके अनुसार उन मार्गों पे चलना, उन बातों पे चलना ही तो बोधिसत्व कहलाता है। ठीक है, आगे आपसे क्या कह रहा है कि मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। तो महायान वाले जो है, हीनयान और महायान दो भागों में बटा। तो महायान जो दूसरा भाग बना था, यानी बौद्ध धर्म जब दो भागों में बटा, तो एक हीनयान था, दूसरा महायान। तो महायान वाले क्या है? गौतम बुद्ध की मूर्ति की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। गौतम बुद्ध की मूर्ति की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और महायान के हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सही होगा। तो एक, दो और तीन दोनों क्या है? सही है। दोनों क्या है? सही है। ठीक है, क्योंकि महायान जो है यह देवत्वारोपण और देवों में विश्वास करता है। किसमें विश्वास करता है? देवत्वारोपण, यानी देवों में यह क्या करता है? विश्वास करता है। तो एक भी सही होगा। बुद्ध के द्वारा जो मार्ग बताए गए उन पे चलना बोधिसत्व था,
ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा, तो बोधिसत्व के पथ पे चलना। तीसरा क्या है, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान करना, तो महायान बुद्ध की मूर्ति की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, तो यह भी आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, और तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, 1, 2 और 3 तीनों सही, 1, 2 और 3 तीनों क्या होगा आपका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे 39 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही काल क्रम क्या है, नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। अच्छा, बौद्ध संगीति याद करने का कालक्रम आपको मैंने एक ही बात बताई थी, सीधी सीधी बात। वो कौन सी बात थी, तो देख लीजिए वह बात कौन सी थी आपकी। सबसे पहले हमने क्या बताया था, तो आपको हमने एक बात बताई थी, रावय पाक। ठीक है, रा से हो जाएगा आपका राजगृह, रा से आपका क्या हो जाएगा राजगृह, वा से हो जाएगा आपका वैशाली, वा से आपका क्या हो जाएगा वैशाली, पा से हो जाएगा पाटलिपुत्र, पा से क्या हो जाएगा पाटलिपुत्र, और जी आपका हम बात करें का से क्या हो जाएगा कुंडलवन, और कुंडलवन कहां पे है, कश्मीर में। ठीक है, तो इनका एक सही क्रम तो यही है। ठीक है, तो इससे सबसे पहले मैं आपसे बोलूं कि इनका क्रम क्या होगा, तो पहला होगा 2, वैशाली 1, 4 और 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, डी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पे हुआ था, वैशाली, कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी सही होगा। यह आपको याद होनी चाहिए, ये यूपी आरओ मेंस का प्रश्न 2014 का है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो पा, तीसरी पूछ रहा है ना, बिल्कुल पा पाटलिपुत्र, पा से क्या हो जाएगा पाटलिपुत्र। कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 41। ठीक है, आगे प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किसके काल में हुआ था, क्या था हमारा अकाअक, अ माने अजातशत्रु, का माने कालाशोक, आ माने अशोक, और फिर का माने कनिष्क। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होगा, इन पे समय बर्बाद हम नहीं करेंगे, सारे के सारे रिपीटेड है, पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अजातशत्रु। 43 निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, फिर वही रिपीट हुआ है, कहां पे की गई थी, राजगृह में। आगे निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था, सॉरी सही है, कौन सा होगा, कालाशोक। ये सारे के सारे रिपीटेड है, हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं इन्हें, तो इन पे हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब ये देखिए, ये अच्छा प्रश्न है आपका, ये मैचिंग के लिए आपसे आया है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को आपसे क्या करा, मैच कीजिए, कौन सा इसका सही जवाब होगा। सबसे पहले बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं में से उनसे संबंध 4 स्थानों के नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 एवं 2 में अंकित है, आपको इनका सुमेलन करना है। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था, इन स्थानों में से आपको बताना है कि बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था। तो आपको पता है कि बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था, तो बिल्कुल आपको उसको मैच कर देना है कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहां पे हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। कहां पे, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहां पे पड़ता है, नेपाल के कपिलवस्तु में पड़ता है। दूसरा आपसे पूछा है कि ज्ञान प्राप्ति उनको कहां पे हुई थी, तो बिहार के बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ रहा है कि इन्होंने प्रवचन कहां पे दिया था, आपसे क्या कह रहा है, इन्होंने प्रवचन कहां पे दिया था, और प्रवचन इन्होंने पहला जो प्रवचन दिया था वो कहां पे दिया था, सारनाथ में। दूसरा मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा प्रवचन इनके द्वारा कहां पे दिए गए थे, तो आपको इसको भी जवाब दे देना है, वह कहां पे दिए गए थे, श्रावस्ती में। ठीक है, आगे निधन इनका कहां पे हुआ था, तो निधन इनका हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में चुंदू नामक लोहार ने इनको क्या दे दिया था,
शुअर का मांस खिला दिया था, जिनको इनको रक्तसार हो गया था, बीमारी हो गई थी, उस कारण इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है मित्रों, तो इस हिसाब से आप लोग मैच कर लीजिए इसका कौन सा जवाब सही होगा। आगे 46, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है महाविनिष्क्रमण, दूसरा है संबोधि, तीसरा है प्रथम उपदेश और चौथा क्या है, निर्वाण। चौथा क्या है, निर्वाण। तो कौन सा इसका जवाब सही होगा। ठीक है, तो इसका कौन सा सही होगा, क्या महाविनिष्क्रमण होगा, क्या संबोधि होगा, क्या प्रथम उपदेश होगा या निर्वाण होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की प्रथम उपदेश घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। ठीक है, क्योंकि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया था, सारनाथ में मृगदाव हरिण वन में। कहां पे दिया था, मृगदाव यानी हरिण वन में दिया था। देख लीजिए, सारनाथ हरिण वन। ठीक है, आगे नेक्स्ट 47, फिर आपसे क्या कह रहा है, फिर इनका मैच करने के लिए बोल रहा है। एक जन्म पहले पढ़ लेते हैं इसको, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, एक तरफ तो उनके ये थोड़ा गलत हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये चिन्ह इधर लिखा जाना चाहिए था, अर्थ इधर लिखा जाना चाहिए था। ठीक है, ये चिन्ह इधर लिखा जाना चाहिए था और अर्थ उधर लिखा जाना चाहिए था। तो ये क्या हुआ, ये थोड़ा ही टाइपिंग मिस्टेक हुई है। क्या हुई है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके जन्म का जो चिन्ह बताया गया, तो जन्म का चिन्ह किसको बताया गया, सबसे पहले यह आपको बताना है, क्या बोधि वृक्ष था, क्या धर्म चक्र परिवर्तन था, या घोड़ा था, या कमल था। तो इनके जन्म का जो चिन्ह बताया गया बुद्ध के का, वो किसको बताया गया, तो ये कमल को बताया गया था। किसको बताया गया था, कमल को बताया गया था। दूसरा, प्रथम प्रवचन जो है, इसका चिन्ह किसको बताया गया, तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या है, धम्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तीसरा आपसे क्या पूछ रहा है, महाबोधि। महाबोधि जो है यह क्या है, बोधि सत्व या बोधि वृक्ष। महाबोधि, बोधि वृक्ष। और आपका एक ही बच रहा है, और वह क्या बच रहा है, त्याग यानी गृह त्याग। गृह त्याग का आपका क्या था, जो चिन्ह था वह था घोड़ा। इनके गृह त्याग का चिन्ह क्या था, घोड़ा। ठीक है, तो यह आप लोग ऑप्शन अगर मिलाने चाहे तो मैच कर सकते हैं। कौन सा होगा, 4, 4 के बाद 2, और 4 के बाद 2 जो है यह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि तीसरे का क्या है, एक बिल्कुल सही है। आगे 50, कर्मा कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। ऑप्शन नंबर 1 है गेलुगपा, दूसरा है साक्यपा, तीसरा है कंग्यूपा और चौथा है लिंगमापा। चौथा क्या है, लिंगमापा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, कंग्यूपा। कंग्यूपा संप्रदाय क्या होगा, कंग्यूपा संप्रदाय। कंग्यूपा संप्रदाय। ठीक है, आगे 49, बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं।
ठीक है। सबसे पहला कह रहा है कि उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। दूसरा कह रहा है उनको बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तीसरा कह रहा है उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। चौथा कह रहा है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। और नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको क्या करना है, सही उत्तर चुनना है। और ये पूछा किसमें गया है, यह यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 में पूछा गया है। आप लोग इसका जवाब दीजिए, तब तक मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। ठीक है, आगे। सबसे पहले पहला क्या कह रहा है कि उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बिल्कुल सही है। लुम्बिनी नामक गांव कपिलवस्तु में पड़ता है, नेपाल के में। वो क्या है, होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति, उन्होंने बिहार के बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बात यह क्या है, एकदम सही बात है। दूसरा, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, बिल्कुल सही बात है। वैदिक धर्म को अस्वीकार किसने किया था, बुद्ध ने किया था, यह भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, यह भी बात क्या है, एकदम सही बात है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, 1 2 3 4 सही होगा। कौन सा, 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर डी। 50, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया था किसने, बोध गया में महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था। ऑप्शंस आपके सामने है। ऑप्शन नंबर 1 है गौतम बुद्ध, सॉरी बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां कहां पे बनाया गया, ऑप्शन नंबर 1 है गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। दूसरा है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तीसरा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। और चौथा है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई थी, तो बिहार के बोध गया में हुई थी। तो वहां पे क्या बनाया गया, मंदिर बनाया गया, कौन सा, महाबोधि मंदिर। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बिहार के, ये क्या पूछ रहा है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। तो बिहार के बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए महाबोधि मंदिर का निर्माण यहां पे हुआ था। ठीक है, आगे। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। ऑप्शन नंबर 1 है तृतीय, दूसरा है चतुर्थ, तीसरा है पंचम, और चौथा क्या है, षष्ठम। चौथा क्या है, षष्ठम। ठीक है। तो बोध गया में एक चीज आप लोग याद रख लीजिए, वर्तमान में जो यहाँ का जो वृक्ष है वह बोधि वृक्ष नहीं है, क्योंकि पहले जो वृक्ष था उस पर आक्रमण किया था बंगाल का एक ब्राह्मण शासक था जिसका नाम था शशांक। शशांक ने आक्रमण किया और पहले वाले उस वृक्ष को, महाबोधि वृक्ष को क्या किया, नष्ट कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे 5वीं पीढ़ी का वृक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लगाया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा क्या किया गया, लगाया गया। इसीलिए यह जो वृक्ष है यह कौन सी पीढ़ी का है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका जवाब, कि यह पंचम पीढ़ी का क्या है, वृक्ष है। कौन सी पीढ़ी का, पंचम पीढ़ी का वृक्ष है। ठीक है। सबसे पहले वृक्ष की मैं बात करूं तो वो जो वृक्ष था वो कौन सी पीढ़ी का था, जिसको नष्ट किया था शशांक सिंह ने, वो 7वीं पीढ़ी का था। कौन सी पीढ़ी का था, तो वह 7वीं पीढ़ी का वृक्ष था। ठीक है, आगे। अब ये 5वीं पीढ़ी का किसने लगाया था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, आगे। 52, निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे बसा हुआ है। बिहार के बोध गया में निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कौन सा बसा हुआ है, बोध गया बसा हुआ है। कौन सा, बोध गया बसा हुआ है। आगे। 53, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आत्मा संबंधी विवाद, दूसरा है ब्रह्मचर्य, तीसरा है धार्मिक कर्मकांड, और चौथा क्या है, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। पीसीएस प्री 1991 में यह प्रश्न आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा कि बुद्ध के जो उपदेश है वह आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। किससे, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ आपको यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपके पास बुक नहीं है तो वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है,
मैं इस पीडीएफ को क्या कर दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस पे अपलोड कर दूंगा, जहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी को नहीं मिलता है ये चैनल तो कमेंट कीजिए, हम कमेंट में लिंक को मेंशन कर देंगे, आप उस लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। 54 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन नंबर 1 है देवदत्त, दूसरा है महाकश्यप, तीसरा है उपाली और चौथा क्या है, आनंद। तो इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा, आनंद, क्योंकि जो बुद्ध का चचेरा भाई था जिसका नाम क्या था, देवदत्त, और यह बुद्ध के जीवन काल में ही इस संघ का क्या होना चाहता था, प्रमुख होना चाहता था। तो यह कौन था, तो बुद्ध का चचेरा भाई। ठीक है, कौन था, देवदत्त। आगे, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? ऑप्शन नंबर 1 है आनंद, दूसरा महाकश्यप, तीसरा उपाली और चौथा क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये किस में पूछा गया है, यह आपसे पूछा गया है उत्तराखंड पीसीएस 2002 में, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो याद रख लीजिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या इसका ए सही होगा, आनंद, या बी महाकश्यप, सी उपाली और डी क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी क्या कहना है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था, किसी को नामित नहीं किया गया था। इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्लियर। आगे 56 अष्टांग मार्ग की संकल्पना, अष्टांग मार्ग की संकल्पना है, यानी कौन से अंग की है? ऑप्शन नंबर 1 है दीपवंश की विषय वस्तु है, दूसरा है दिव्यावदान की विषय वस्तु है, तीसरा है महापरिनिब्बान की विषय वस्तु है और चौथा है धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु है। धम्म चक्र प्रवर्तन विषय सुत्त की विषय वस्तु है। ठीक है, तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि अष्टांग मार्ग की जो संकल्पना है वह धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का एक अंग है। ठीक है, आगे, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? कथन आपको दिए गए, आपको बताना है कौन सा सत्य है। पहला है वे कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही बात है। गौतम बुद्ध ने यह कहा था कि कर्म में क्या किया जाए, विश्वास किया जाए कर्म करने में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, गौतम बुद्ध आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, तो याद रख लीजिए आत्मा में विश्वास नहीं करते हुए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। गौतम बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते थे लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो दूसरा क्या हो जाएगा, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, नहीं मानते थे क्योंकि उनका आत्मा में विश्वास नहीं था। ठीक है, तीसरा क्या है, निर्वाण की प्राप्ति में विश्वास था, बिल्कुल सही है, निर्वाण प्राप्त उन्होंने भी किया था तो उनको निर्वाण की प्राप्ति में विश्वास था। चौथा क्या कह रहा है वो, कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, वह ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, केवल 1 2 3 सही, 1 2 सही, 1 सही, सभी चारों सही, और हमारा क्या आ रहा है 1 और 4, 1 और 3। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है, देख लीजिए। एक और 3 सही। ठीक है, और ये जो है चारों के चारों आपके क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं मित्रों। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये, ठीक है, चारों के चारों क्या हो जाते हैं, गलत। आगे, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर 1 है श्रावस्ती, दूसरा वैशाली, तीसरा राजगृह और चौथा क्या है, कुशीनगर। और ये कब पूछा गया है, यूपीपीसीएस प्री 2010 में, यूपीपीसीएस प्री 2010 में। तो इसका जो जवाब होगा वह कौन सा जवाब सही होगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा कि वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी गई। और पहली जो अनुमति दी गई थी वह महिला कौन थी, तो पहली जो महिला थी वह इनकी मौसी थी, जिनका नाम क्या था, पहली महिला या पहली स्त्री, महाप्रजापति गौतमी।
ठीक है, क्योंकि इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था, महामाया का। तो इनका पालन पोषण जो किया था बुद्ध का, वो किसने किया था? इनकी मौसी ने किया था, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, और यही इनकी पहली क्या थी? महिला शिष्या। ठीक है, आगे। आगे देखिए, त्रिपिटक क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है गांधी जी के 3 बंधन, दूसरा है ब्रह्मा विष्णु महेश, तीसरा है महावीर के 3 नगीने, और चौथा है बुद्ध के उपदेश संग्रह। ये लोअर पीसीएस 2003 और 2004 दोनों में पूछा गया। ठीक है, तो यह क्या है? बुद्ध के उपदेश संग्रह है त्रिपिटक। ठीक है, एसएससी ने एक बार प्रश्न ये पूछा था कि त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? तो त्रिपिटक का अर्थ होता है ज्ञान की टोकरी। क्या होता है? ज्ञान की टोकरी। त्रिपिटक का अर्थ होता है, त्रिपिटक है क्या? वही आपसे पूछ रहा है, बुद्ध के उपदेश संग्रह। ठीक है, तो एसएससी ने अलग तरह से पूछा है थोड़ा, और ये पीसीएस ने अलग तरह से पूछा है। दूसरा आपसे पूछा जाए कि ये त्रिपिटक क्या है, तो ये ऐसे भी पूछ सकते, त्रिपिटक क्या है? तो ये बौद्ध ग्रंथ है। त्रिपिटक क्या है? यह बौद्ध ग्रंथ है। अब ये त्रिपिटक है कौन कौन से, यह देख लीजिए, त्रिपिटक है कौन कौन से। ठीक है, सबसे पहले कितने हैं? तो 3 है। पहला क्या है? विनय पिटक। पहला क्या है? विनय पिटक। और आपसे पूछ सकता है कि विनय पिटक में क्या दिया हुआ है? तो विनय पिटक में संघ संबंधी नियमों का वर्णन किया गया। किसका? संघ संबंधी नियम। और क्या दिया गया इसमें? संघ संबंधी नियम और आचार यानी आचरण शिक्षाएं। ठीक है, दूसरा एक हो गया आपका विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। दूसरा क्या है? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या दे रखा है? धार्मिक सिद्धांत। सुत्त पिटक में क्या दे रखा है? धार्मिक सिद्धांत। और तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक। तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक। इसमें क्या दे रखा है? दार्शनिक सिद्धांत। क्या दे रखा है? दार्शनिक सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका? डी सही होगा। आगे देखिए आप लोग, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो यह वही होगा, बौद्ध धर्म से। आगे, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बिल्कुल सही होगा, बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? तो बौद्धों से होंगे। आगे, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के जीवन के नियम प्राप्त हैं? ऑप्शन नंबर 1 है दीर्घ निकाय, दीघ निकाय, दूसरा है अभिधम्म पिटक, तीसरा है विनय पिटक, और चौथा क्या है? विभाषा शास्त्र। आपसे क्या पूछ रहा है? जीवन के नियम। ठीक है, अभी हमने यहां पे ये पीछे देखिए आप लोग, ये देख लीजिए आपसे, संघ संबंधी नियम और आचरण संहिताएं, धार्मिक सिद्धांत और दार्शनिक सिद्धांत। क्या क्या कह रहा है आपसे कि संघ संबंधी नियम किस में बता रहा है आपको? विनय पिटक में बता रहा है। सुत्त पिटक में क्या बता रहा है? धार्मिक सिद्धांत बता रहा है। और अभिधम्म पिटक में क्या बता रहा है? दार्शनिक सिद्धांत। ठीक है, तो इसका कौन सा जवाब सही होगा आप लोग देख लीजिए। एक सेकंड, ये है जीवन के नियम। तो जीवन के नियम यानी आचरण नियम किस में दे रखे हैं? आचरण नियम जीवन के होंगे।
तो विनय पिटक में। किस में दे रखे हैं? विनय पिटक में। कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन, ए, हाँ बी ऑप्शन होगा, ऑप्शन ऊपर नीचे होगा ये, ठीक है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, आज का हमारा क्या है? अंतिम प्रश्न है। मैं एक क्लास और आपसे भी आपके लिए बौद्ध धर्म की लेके आऊंगा, लगभग इतने ही प्रश्न हम और आगे अभी कवर करने वाले हैं। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमक जो है यह किस बुद्ध पिटक से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन है आपका, ऑप्शन क्या है आपका? सुत्त पिटक, दूसरा है अभिधम्म पिटक, तीसरा है विनय पिटक और चौथा क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही जवाब, ठीक है। क्योंकि अभिधम्म पिटक में जो ग्रंथ शामिल है उनकी संख्या कितनी है? 7। अभिधम्म पिटक